हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि महादेव जी की तरफ से आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओके, यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्स रखा है। ओके, पाइल नंबर 1 पे, और पाइल नंबर 2 पर है ये क्रिस्टल बॉल। ओके, जो भी पाइल या सिंबल आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे देख सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 काउंटिंग के हिसाब से देख लो, और रोज़ क्वार्ट्स या फिर क्रिस्टल बॉल। ओके, जो भी आपको अट्रैक्ट करे। चलिए, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। ओके, अगर आप मतलब कि किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, या किसी ने सपोज़ आपके साथ पास्ट में कुछ गलत करा था और आप उस इंसान को अभी तक, बहुत साल हो गए हैं, महीने हो गए हैं, अभी तक आप जो है उस चीज़ को भूल नहीं पाए हो, किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो, क्षमा नहीं कर पाए हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अब फॉरगिव कर देना चाहिए। उस इंसान को माफ़ कर दो, इसलिए नहीं कि आप उसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, नहीं, बल्कि आपको इसलिए क्षमा करना है, माफ़ करना है, क्योंकि आपको ये ग्रो होने से आगे आगे आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं ये चीज़ें। ये कहीं ना कहीं आपके चक्रास की एनर्जीज़ को जो है ब्लॉक कर रही हैं। आपके चक्रास बैलेंस में नहीं हो रहे हैं, आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अच्छी लाइफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो अपने कर्मों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप में शायद ये आदत है, ये रिपीटिशन की है कि उसने मेरे साथ ये गलत करा था, इस वजह से मैं आज इस परिस्थिति में। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आप सबको माफ़ कर दो, सबको क्षमा करो, पॉजिटिव रहो। और वो इसलिए आपको करना है क्योंकि आपको आगे एक पॉजिटिव और सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, चीट भी करा था, देन प्लीज़ तब भी आप उसे क्षमा कर दो। यही महादेव जी की तरफ से आपके लिए जो है संदेश है। दूसरा कार्ड है फैमिली इमोशनल सपोर्ट। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैट फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। ओके, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दिन रात काम में लगे हुए हो, आप अपने माता पिता, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा समय नहीं बिताते हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको एक अच्छा टाइम बिताना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। उनके साथ खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, उनके हाल चाल पूछो। भले ही आपका शेड्यूल कितना भी बिजी है, लेकिन कुछ समय आपको अपने परिवार के लिए निकालना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है। यस, पैसों के बिना आजकल कोई काम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए ये एक सलाह है कि पैसे के साथ साथ आपकी फैमिली को आपका प्यार भी चाहिए, आपकी केयर की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उनके साथ आधा घंटा भी हंसते बोलते हो, समय बिताते हो, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपके परिवार को बहुत खुशी होगी ऐसा करने से। ठीक है, तो इमोशनल सपोर्ट भी बिताओ आप अपनी फैमिली के साथ। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, अगर आपने पास्ट में कोई गलतियाँ की थी और उनका पछतावा आज आपको हो रहा है, तो सिर्फ पछताने से काम नहीं होगा। अगर आपने कुछ ऐसी गलती की हैं जो कि समय रहते अभी सुधारी जा सकती हैं, सही की जा सकती हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप उन गलतियों को जो है सुधार लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक न्यू बिगिनिंग करो अपने रिश्ते की, जॉब की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, आपने किसी के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, तो आपको पछताना नहीं है। ठीक है,
आप अपनी गलती को स्वीकार करो। अगर आपने किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई, कभी कुछ गलत काम करा, फ्रॉड करा, कुछ भी चीज़ें की हैं, तो आप अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करो अपने लाइफ पार्टनर के सामने, अपनी फैमिली के सामने, कलीग के सामने, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है सिर्फ झूठ या अफवाह फैलाना ही है, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं और भी छोटी मोटी होती हैं जिस वजह से शायद किसी का कोई नुकसान हुआ हो, तो आपके लिए अब समय है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो, अपनी गलती को सुधार लो। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ मन में रिग्रेट रखने से देखो कुछ नहीं हासिल होगा। जो चीज़ें बिगड़नी थी वो बिगड़ गई हैं, और बिगड़ी हुई चीज़ों को आप कैसे सुधार सकते हो? अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करके, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये क्रिस्टल बॉल सेलेक्ट की थी, आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। ओके, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनवाइटेबल part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। डोंट वरी, ये चेंजेस पॉजिटिव ही रहेंगे। मतलब जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी उन चीज़ों का महादेव जी अंत कर देंगे। ईश्वर की तरफ से उन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं थी, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए सही नहीं थी, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है एक नई शुरुआत होगी। जैसे कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है, तो ये अंत भी किसी नई चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और ये ऐसे चेंजेस होंगे, जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी वो मतलब बिल्कुल ही आपकी इमेजिनेशन से कहूँ बाहर होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना मेजर तरीके से आपकी चीज़ मतलब कि बदल सकती है, ठीक है। पॉजिटिव वे में ही बदलेगी। हैव फेथ, ठीक है, विश्वास रखो, पॉजिटिव तरीके से ही बदली जाएंगी भगवान की तरफ से। तो ये एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रही है, पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर, ठीक है। दुख दर्द का कहूँ तो आपके अंत होगा और खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, द रिवर्ड ओरिजिनेटर of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental, spiritual well-being. Okay, तो आपके लिए ज़रूरी है योगा करना, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करो। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपको कभी कभी मेंटल क्लैरिटी नहीं होती हो कि क्या डिसीजन करूं, क्या लूं, नहीं लूं डिसीजन, मतलब एक कन्फ्यूज़न आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता होगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी कहते हैं ना जैसे, वो शायद आप कहीं ना कहीं आपके साथ रहती होगी सिचुएशन में, जहाँ पर आप बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हो, समझ नहीं आता, और उस चीज़ में आप खुद पर ही गुस्सा करते हो कि मैं ऐसा, मतलब कि क्यों है मेरे साथ, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको योगा करना चाहिए। योगा करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। तो आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत योगा करो। योगा करना पॉसिबल नहीं है तो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक आप कर लो, साथ ही थोड़ी देर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना जो है स्टार्ट करो। थोड़ा सा प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मेडिटेशन, ठीक है। तो एटलीस्ट आधे से 1 घंटा अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए भी आप ज़रूर निकालो। 24 घंटे में से एनी टाइम कभी भी निकाल लो, तोड़ के निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सपोज़ सुबह या शाम को योगा कर लिया, उसके बाद दिन के टाइम पे कभी भी आप बैठे कहीं पर, तो 5 to 10 मिनट आपने ध्यान लगा लिया, मेडिटेशन कर लिया, ठीक है। घूमने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए ओम। ओम द यूनिवर्सल साउंड। द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इज़ टू अनलॉक profound spiritual growth, specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. Okay, आपके लिए बहुत स्पेशली देखो योगा मेडिटेशन की गाइडेंस निकल कर आ गई है दोनों कार्ड से। तो प्लीज़ मेडिटेशन आप ज़रूर करना, खास करके क्राउन चक्रा पे आपको फोकस करना है, और ओम की चैंटिंग करो, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शब्द आ ही रहा है, और अगर कुछ नहीं बोलना है, पूरा नहीं जाप करना है, तो सिर्फ ओनली आप ओम ओम, ठीक है। आप अपने सिर्फ ओम की चैंटिंग भी कर सकते हो। मेडिटेशन के टाइम पे मन ही मन कर लो, मुंह से बोलकर कर लो, 5 to 10 मिनट जितनी भी देर
ठीक है, जितना मन करे उतनी चैंटिंग कर लो। ऐसा नहीं है कि 108 बार ही करना है, नहीं। लेकिन हाँ, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये आपके क्राउन चक्रा को बहुत जल्दी कहूँ तो बैलेंस में ले आएगा। और साथ ही जब ये बैलेंस में आ जाएगा तो आपका डिवाइन से, आपका परमात्मा से जो है डायरेक्ट कहीं ना कहूँ तो एक कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। मतलब आप जो चाहोगे ना मैनिफेस्ट करना, क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी और जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो जल्दी ही मतलब पूरी होंगी। ठीक है, तो आपको ओम की चैंटिंग करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी महादेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए रीडिंग करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।